नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जो यूपीपीएससी द्वारा जो स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी निकाली गई है, उसके तहत अगर आप एक स्टाफ नर्स या नर्सिंग अफसर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलने वाली पे एंड अलाउंस, वेतन और भत्ते क्या होंगे, आपको पर मंथ सैलरी कितना मिलेगा। तो इस तरह के जो संशय होते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी पोस्ट के लिए हम अप्लाई करते हैं और जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता है और फर्स्ट पेमेंट हमें नहीं मिलता है, तब तक हमारे दिमाग में इस तरह की क्वेरीज रहती हैं कि आखिर यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद हमें सैलरी कितना मिलेगा। तो उस सारे संशयों को दूर करने के लिए वर्तमान समय पर गवर्नमेंट द्वारा जारी जो पे एंड अलाउंसेस से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है। पूरे जानकारी को लेने के लिए आप बिना स्किप किए हुए लगातार देखें। आशा करता हूँ कि पूरे आपके संशय का समाधान इस वीडियो में आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। जैसा कि मैंने बताया, ये वीडियोस पे एंड अलाउंसेस, वेतन और भत्ते से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बेसिक सैलरी की बात करते हैं, क्योंकि जो बेसिक सैलरी होता है उसी पर पूरा डिपेंड होता है कि आपका सैलरी कितना मिलने वाला क्या सीन है। तो बेसिक सैलरी के अंतर्गत क्या क्या आता है? सबसे पहले पे स्केल। आप स्टाफ नर्स या नर्सिंग अफसर का चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंतर है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत है, आप देखेंगे जो पे स्केल है 9300 से लेकर 34,800 तक है, जो 4600 ग्रेड पे के अंतर्गत आता है। दोस्तों, ये जो ग्रेड पे सिस्टम था वो 6 पे कमीशन के तहत चल रहा था। वर्तमान समय पर 2016 के उपरांत पूरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है या स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया गया है। तो 7वें वेतन आयोग में ग्रेड पे सिस्टम को हटा दिया गया और पे लेवल को लाया गया है। पे लेवल के तहत पे मैट्रिक्स को लाया गया है, जिसमें आपका फिक्स सैलरी आपको पता चल जाता है कि हमें पर ईयर कितना सैलरी मिलेगा। आपका जो इंक्रीमेंट वार्षिक वेतन वृद्धि होता है वो उसमें फिक्स होता है। पहले क्या होता था? पहले आपको वार्षिक वेतन वृद्धि चाहे सेंटर में है चाहे स्टेट में है, आपको 3% वार्षिक वेतन वृद्धि मिलता था आपके जो आपका बेसिक सैलरी होता था उसका। तो 3% लोग कैलकुलेट करके निकालते थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। 3% का कॉन्सेप्ट चला जा चुका है। अभी आपको फिक्स पे मैट्रिक्स के हिसाब से आपको नेक्स्ट वेतन वृद्धि मिलता है। तो ये ग्रेड पे सिस्टम ये आपका 6 पे कमीशन के तहत था, जो अभी पे लेवल में कन्वर्ट हो गया है। पे लेवल मैं बात करूँ, पे लेवल का जो 7वें पे कमीशन द्वारा, सेंट्रल पे कमीशन, सीपीसी को सेंट्रल पे कमीशन बोलते हैं, द्वारा लाया गया है। और अगर हम पे मैट्रिक्स की बात करें तो पे मैट्रिक्स के अंतर्गत जो आपका सैलरी होता है 44,900 से लेकर 1,42,400 तक होता है। ये पे मैट्रिक्स के हिसाब से लेवल 7 का ये सैलरी है। चलिए हम इसके बारे में डिटेल्स बात करते हैं और आपके पूरे जितने भी डाउट्स हैं उसको हम क्लियर करते हैं। दोस्तों, जैसा मैं बात कर रहा था, ये देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करके इसको जारी करते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश द्वारा जो पे मैट्रिक्स है उसको हमने लिया है, जिससे कि आपके पूरे डाउट्स के लिए क्लियर है। हमने बताया था जो पे बैंड होता है, पे बैंड आप अगर देखेंगे नर्सिंग अफसर का तो 9300 से 34,800 तक है ग्रेड पे। इसमें इस पे बैंड में 3 आते हैं। एक ग्रुप बी पोस्ट है। तो ग्रुप बी के अंतर्गत 4200 ग्रेड पे भी आता है, 4600, 4800, 5400 भी आता है। 5400 क्लास 1 होता है, लेकिन 4 प्रकार के इसमें ग्रेड आते हैं जो खत्म कर दिए गए। अब लेवल हो गया, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9 तक आते हैं। तो आप लोग लेवल 7 के लिए देख रहे हैं। आप लोग जो नर्सिंग अफसर या स्टाफ नर्स हैं वो लेवल 7 के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स दे सकते हैं और ये सेल है 1 2 3 4, ये टोटल 40 सेल है। एक टेबल में 40 सेल है टोटल। तो इस हिसाब से आप लोगों का वेतन जो है निर्धारण होता है, पे। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट सेल होता है, आप नए रिक्रूट करके जब जाएंगे, जब भी किसी विभाग को ज्वाइन करेंगे, किसी भी मंत्रालय में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो सबसे पहला जो सेल होता है वो आपका वेतन फिक्सेशन होता है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं लेवल 7 का जो फर्स्ट सेल है 44,900 है। 44,900 ये आपका बेसिक सैलरी होगा, इस पे आपको डीए मिलेगा। उसके बाद जब भी नेक्स्ट वेतन वृद्धि होगा तो आपको सेकंड सेल में आप देख सकते हैं 46,200 है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको 47,600 मिलेगा। तो इस प्रकार से हर साल प्रत्येक कर्मचारियों का
वेतन वृद्धि होता रहता है और उसके बाद नेक्स्ट सेल में उनका पेमेंट फिक्स होता रहता है। तो आशा करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो अलाउंसेस मिलते हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। अलाउंसेस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भत्ता, मिलने वाले भत्ता। तो सबसे पहले डियरनेस अलाउंस मिलता है जिसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं। वर्तमान समय पर 42% सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया जा रहा है। महंगाई भत्ता वर्तमान समय में चल रही महंगाइयों को देखते हुए सरकारें लागू करती हैं। आपको बता दूं जो महंगाई भत्ता होता है साल में 2 बार 2 टाइम्स मिलता है। फर्स्ट होता है फर्स्ट हाफ जनवरी से जून तक, सेकंड जो होता है जुलाई से दिसंबर तक। इन 2 पीरियड के दौरान आपका महंगाई भत्ता सबसे पहले केंद्र सरकार लेकर आती है अपने कर्मचारियों के लिए, उसके उपरांत स्टेट गवर्नमेंट उसको अपने अनुसार लागू करती है। तो ये जो 42% मिलता है आपका बेसिक, जैसे मैंने बताया 44,900 पे आपको 42% आपको महंगाई भत्ता मिलता है। उसके बाद आता है मकान किराया भत्ता जिसको हम HRA बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस। तो ये सिटीज़ वाइज होता है। क्लास जेड सिटीज़ के लिए 9% है, यहाँ पे हम दिखाएं। क्लास जेड सिटीज़ के लिए 9% है, वाई क्लास सिटी के लिए 18% है और एक्स क्लास सिटीज़ के लिए 27% है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक्स क्लास सिटीज़ कोई नहीं है। एक्स क्लास सिटीज़ भारत सरकार के अंतर्गत 4 मेट्रो सिटीज़ हैं और उसके अलावा 4 सिटीज़ और अभी जोड़े गए हैं रिसेंटली, जिसमें आपका बेंगलोर है, IT सिटी, हैदराबाद है, पुणे है और अहमदाबाद है। इन 4 सिटीज़ को टोटल 8 सिटीज़ हैं जो क्लास 1 सिटीज़ एक्स क्लास सिटीज़ के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पे 27% मकान किराया भत्ता मिलता है। अगर हम पूरे यूपी की बात करें तो यूपी में 18% और 9% सिटीज़ रेट के सिटीज़ हैं। जैसे लखनऊ हो गया, स्पेशली मैं ये 18% जो वाई क्लास सिटीज़ के सिटीज़ हैं उन्हीं के बेस पे हम वीडियो बनाए कि अगर आपका पोस्टिंग वाई क्लास सिटीज़ में होता है तो आपको मिलने वाले वेतन कितने होंगे कैसी ने। तो वाई क्लास सिटीज़ में मैं बता दूं, जैसे पश्चिमी यूपी में हम देखें तो मुरादाबाद हो गया, गाजियाबाद हो गया, मेरठ हो गया, कानपुर हो गए। सेंट्रल में हम लखनऊ देख सकते हैं, इधर हम पूर्वी यूपी में बनारस देख सकते हैं। इस तरह के जो सिटीज़ हैं अगर वहाँ पे आपका पोस्टिंग होता है, वहाँ पे आप किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे वर्तमान समय पर 18% वाई क्लास के हिसाब से आपको HRA मिलेगा। अदर देन डैट जो जेड क्लास सिटीज़ है वहाँ पे 9% अभी चल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं TPTA जो परिवहन भत्ता होता है जिसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं, जो आपको ऑफिस जाने के लिए और ऑफिस से घर आने के लिए आपको सरकारों द्वारा दी जाती है। तो एक्स क्लास सिटीज़ के लिए, एक्स क्लास यूपी में नहीं है, एक्स क्लास सिटीज़ के लिए 3600 प्लस DA जितना 42% अभी 42% आपको चल रहा है DA, इस पे 3600 पे DA आपको मिलेगा। उसके बाद अदर देन एक्स क्लास के लिए 1800 प्लस DA है। तो यूपी में यही लागू होगा, 1800 प्लस DA 42% है वो लागू होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो ड्रेस अलाउंस है ये केवल नर्सिंग अफसर के लिए मिलता है। बाकी फोर्सेज में जो पैरामिलिट्री फोर्स या डिफेंस फोर्सेज हैं वहाँ पे भी उनके कर्मचारियों को मिलता है, वहाँ पे एनुअल मिलता है, लेकिन आप लोगों के लिए पर मंथ मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्रेस अलाउंस 1600 पर मंथ आपको ड्रेस मिलेगा। ड्रेस मेंटेन करने के लिए अच्छे ड्रेस आप लोग पहन के आइए और अच्छा सेवा दीजिए। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इस प्रकार ये जो 4 बेसिक अलाउंसेस थे ये मैंने बता दिया। तो इस तरीके से अगर आप एज ए स्टाफ नर्स या नर्सिंग अफसर के रूप में आप उत्तर प्रदेश में ज्वाइन करते हैं, किसी भी विभाग में KGMU में ज्वाइन करते हैं या UPPSC स्टाफ नर्स के थ्रू ज्वाइन करते हैं और आपकी पोस्टिंग वाई क्लास सिटीज़ में है, वाई क्लास सिटी में है, मैंने वाई क्लास का नाम बता दिया, तो आपको स्टार्टिंग में क्या पेमेंट मिलेगा मैं आपको क्लियर कट आइडिया दे देता हूँ। तो आपको जो बेसिक पेमेंट मिलेगा 44,900 मिलेगा। आपको DA वर्तमान समय पर 42% है, तो इसका आप 42 निकालेंगे तो 18,858 रुपीज़ हुआ। अगर दोनों को हम मिक्स कर दें, ये मेन होता है हमारा जो सैलरी का मेन पार्ट होता है, तो आपको 36,758 रुपीज़ आपको ये बेसिक हो गया। इस पे आप वाई क्लास का हम HRA अगर देखें, हाउस मकान किराया भत्ता, तो 18% है जैसा मैं बताया था। तो इसका आप निकालेंगे जो ये HRA होता है, HRA बेसिक का मिलता है तो 8,082 रुपीज़ हो गए। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है सिटीज़ का वो 1800 प्लस DA 42%, तो 2556 रुपीज़ ये हो गए। ड्रेस अलाउंस आपको 1600 मिल गया। तो इस प्रकार से आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ जब आपको सैलरी मिलेगा एज ए स्टाफ नर्स या नर्सिंग अफसर, तो ये आपका ग्रास सैलरी होगा 75,900
₹94 विदाउट एनी डिडक्शन, बिना किसी कटौती के। ये पर मंथ आपका ग्रॉस सैलरी होगा। ग्रॉस सैलरी मतलब टोटल विदाउट एनी डिडक्शन, जिसको ग्रॉस सैलरी बोलते हैं। इसके बाद आप सबको पता है कि वर्तमान समय पर एनपीएस चल रहा है। जो पेंशन सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया है, नेशनल पेंशन सिस्टम लागू किया गया है। तो नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए आपका जो सैलरी है उसमें से 10% का कटौती होगा और 14% गवर्नमेंट देती है। तो 10% इधर चला जाएगा, तो इसका 10% आप निकाल सकते हैं। और उसके बाद आपका टैक्स 5 लाख के एबव है, 5 लाख एंड एबव है, तो आपको उसका टैक्स का परसेंट देना पड़ेगा। आप टैक्स स्लैब में कितने आते हैं तो पर मंथ के हिसाब से ऑफिस वाले डिडक्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम माने तो आपको 65,000 के आसपास कैश इन हैंड जो होता है, कैश इन हैंड सैलरी आपको 65 के आसपास आपको मिलने वाला है। तो जितने लोग भी एज ए स्टाफ नर्स या नर्सिंग अफसर यूपीपीएससी के थ्रू तैयारी कर रहे हैं उनको एक अच्छा खासा, आज के समय में 65,000 कोई कम अमाउंट नहीं है, अच्छा खासा सैलरी आपको मिलने वाला है। तो मन से कीजिए तैयारी, जिससे कि आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाए और अच्छा खासा पेमेंट, अच्छी खासी सैलरी, अच्छा खासा पोस्ट के साथ आप देश सेवा करते रहें। आशा करता हूं दोस्तों ये महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिससे पे एंड अलाउंसेस से रिलेटेड जितने भी क्वालिफिकेशन आपके माइंड में डाउट रहे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अगर अच्छा लगा तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू।